रात लगभग 2 बजे के आसपास भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है और ये कहा जा रहा है कि ये आतंकी ठिकाने पीओके में सबसे अधिक थे और 9-10 जगहों पर भारतीय सेना ने हमला किया है और इसमें तमाम आतंकियों के खात्मे की खबर सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन जगहों पर 900 के आसपास आतंकवादी मौजूद थे। अब देश भर से तमाम लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम AIM के चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि कभी दूसरा पुलवामा जैसा हमला ना हो सके। पाकिस्तान के आतंकी जो ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आखिर में जय हिंद भी लिखा है। आप जरा सोचिए, इस पूरे के पलटवार को कहीं ना कहीं पूरा देश इंतजार कर रहा था। तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही थी कि आखिर भारत बदला क्यों नहीं ले रहा है, लेकिन यह भी कहा गया कि भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा, बदला लेगा। CM योगी ने भी बीते दिनों ये कहा था कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे पाकिस्तान के अंदर खलबली और बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं भारतीय सेना के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसका स्वागत करता हूं। पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जहां पर आतंक का गढ़ बना हुआ है, आतंक के ठिकाने वहां पर मौजूद हैं और उसको ऐसी सीख दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा पहलगाम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बेहतर होगा कि पाकिस्तान का जो आतंकी ढांचा है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। ये शब्द असदुद्दीन ओवैसी के हैं और जिस बेबाकी से अपने बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, उसी बेबाक अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान को जो है करारा कह सकते हैं जवाब देते हुए कहा है कि हमारी भारतीय सेनाओं का मैं स्वागत करता हूं इस पूरे के पूरे हमले का, और साथ में उन्होंने जय हिंद लिखा है। फिलहाल तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पूरे के पूरे मामले पर आने लग गई हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे जो ऑपरेशन के तहत लगभग जिन ठिकानों पर हमला हुआ है वहां पर 800-900 के आसपास आतंकवादी मौजूद थे और भारत ने जिस तरह से हमला किया है उसमें जो आतंकी हैं बड़ी तादाद में उनका खात्मा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।